कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसमें शामिल होने के लिए आपको जो है बेरोजगार, आलसी और 11-11 घंटे ऑनलाइन होना पड़ेगा, तो क्या आप इस चीज पे भरोसा करेंगे? जी हाँ, इस वक्त इंटरनेट पे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी धूम मचा रही है। 3-4 दिनों के अंदर इसके पीछे जो है लाखों लोग जुड़ रहे हैं और महुआ मोइत्रा जैसे बड़े नेता ने भी इसमें जो है इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे का गुस्सा क्या है, आइए हम एक जो है पूरी रिसर्च के साथ इसके बारे में जानते हैं। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट से। एक हियरिंग के दौरान हमारे देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो है हमारे देश के यूथ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह होते हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, सिस्टम के बारे में जो है उल्टी सिल्टी बातें करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका जो है कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। पेपर लीक, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और जो है इसी तरीके के सारे मुद्दों को लेकर जेनजी का गुस्सा फूट पड़ा। इसी गुस्से को एक डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट अभिजीत डिपके ने एक ऐसा सैटिरिकल अवतार दे दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या हो अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाए, और अगले 24 घंटे में उन्होंने एआई टूल्स, क्लाउड और चैट जीपीटी का यूज करके एक पूरी जो है पार्टी तैयार कर दी, जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। इनका नारा बड़ा क्लियर है। नारा ये है कि अ पॉलिटिकल फ्रंट फॉर द यूथ, बाय द यूथ एंड ऑफ द यूथ, अ सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप सुनेंगे तो आप भी इसमें फिट बैठ जाएंगे। फर्स्ट है कि आप अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, बाय चॉइस हो या बाय फोर्स हो। दूसरा है आप लेजी होना चाहिए, फुल लेजी। और तीसरा है आप कम से कम 24 घंटे में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहने चाहिए। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक जोक नहीं है। इनका मैनिफेस्टो सिस्टम के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है, और इनके मैनिफेस्टो में 5 बड़े वादे हैं जो ऐसे हैं। तो इनका फर्स्ट वादा है कि कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मेंबर नहीं बनेगा, उसको राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। ये इनका फर्स्ट वादा है। इनका दूसरा वादा है, अगर किसी वैलिड वोटर का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स पे जो है यूएपीए लगाया जाएगा। वैलिड वोटर लिस्ट से नाम काटना आतंकवाद है। ये इनका दूसरा वादा है। इनका तीसरा वादा है 50% वुमन रिजर्वेशन। सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के अंदर भी वुमेन्स को 50% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इनका चौथा जो है वादा ये है कि कॉर्पोरेट मीडिया बैन, यानी बड़े बिजनेसेस जो हाउसेस बड़े बड़े मीडिया चलाते हैं वो सारे बंद होंगे, उनके सारे लाइसेंस रद्द होंगे और एक आजाद मीडिया जो है इंडिया के अंदर होगी। और इनका पांचवा और लास्ट वादा ये है कि जो एमएलए या एमपी पार्टी बदलेगा उसके ऊपर जो है इलेक्शन में 20 साल के लिए बैन किया जाएगा, कि वो 20 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इनका पांचवा वादा है। तो आपको ये वादे कैसे लग रहे हैं जरूर बताओ। ये 5 इनके बड़े बड़े वादे हैं जो इनके मैनिफेस्टो में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? एक ऐसी पार्टी जो कागज पर एग्जिस्ट नहीं करती, लोग उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? लोग उसके ऊपर जो है इतना उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? आज की नई जनरेशन उससे इतना क्यों जुड़ रही है? इसके पीछे वजह क्या है? बेरोजगारी और महंगाई, इससे आज का यूथ कितना परेशान है। ये सारी चीजें जो है इसका मेन मुद्दा है कि लोग इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आज का यूथ आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से इतना थक चुका है कि उन्हें एक ऐसी पार्टी जो कागज पर रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो ऐसी रियल पार्टियों से ज्यादा उनको जो यूथ को पसंद आ रही है, और यूथ उस पर भरोसा कर रहा है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की हालत आज देश के अंदर क्या है, हम सब जानते हैं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि जब सिस्टम सुनना बंद करता है तो यूथ को जो है आगे आना पड़ता है और यूथ इसी तरह अपना रास्ता निकलता है? और जैसे कि सीजीआई ने इनको कॉकरोच कहा है, तो आपको बता दें कि कॉकरोच वैसे भी हर मौसम में सरवाइव कर जाता है और हर मौसम में वो बच जाता है। आपने ये देखा होगा। और जैसे इतने बड़े पद पे बैठे हुए सीजीआई को ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या? या आपको
और हमको सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये पार्टी जो है हमारे सिस्टम को सुधार पाएंगी? क्या आपने इसकी मेंबरशिप ली है और आपको सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बयान कैसा लगा? जरूर कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।